कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू टॉपिक और न्यू लेक्चर विच इज़ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। तो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल टू काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो व्हाट इज़ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। दिस इज रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। द लॉ ऑफ वेरिएबल proportion states that the marginal product MP of a factor input initially rises with its employment level, but after reaching a certain level of employment, it starts falling, ठीक है। ये जो मैंने लिखवाया इसका मतलब क्या है, देखिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट द मार्जिनल प्रोडक्ट, जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है ऑफ अ फैक्टर इनपुट, किसी भी फैक्टर इनपुट का इनिशियली राइज होता है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट शुरू में बढ़ता है, इंक्रीज होता है विद एम्प्लॉयमेंट लेवल, जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होता है। लेकिन बट आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रीच करने के बाद जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो गिरने लग जाता है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, ठीक है। सो इसी प्रोसेस को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोला जाता है, ठीक है। इसके कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या हैं, मैं आपको लिखवाता हूँ। अजम्पशंस, थ्योरीज ना अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होती हैं इकोनॉमिक्स में। तो इसके अजम्पशंस, पहला अजम्पशन क्या है इसका, कि वन फैक्टर इनपुट इज वेरिएबल, ठीक है। मतलब एक फैक्टर वेरिएबल होगा, ठीक है। तो आउटपुट इज फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। सो x1 एक फैक्टर वेरिएबल होगा, तो अगर x1 वेरिएबल है तो x2 कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा अजम्पशन क्या है, ऑल अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड। बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे, सिर्फ एक फैक्टर जो है फैक्टर इनपुट वो वेरिएबल होगा, ठीक है। थर्ड अजम्पशन क्या है, इट इज़ अ शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। ये एक शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। फोर्थ क्या है, कि फैक्टर प्रोपोर्शन इज वेरिएबल, जो फैक्टर प्रोपोर्शन है वो वेरिएबल रहेगा, मतलब फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्या है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, यानी
जो वेरिएबल फैक्टर है वो होमोजीनियस है नेचर में, ठीक है, यानी एक जैसे हैं एक तरीके से, मतलब सारे लेबर एक जैसे काम कर रहे हैं। वो वेरिएबल फैक्टर है लेबर, और कैपिटल को फिक्स्ड फैक्टर है। तो जो लेबर है ना वो एक होमोजीनियस है, मतलब सारे लेबर एक तरीके के काम करते हैं, ठीक है। फिफ्थ सिक्स्थ क्या है, जो टेक्निक है ना प्रोडक्शन की, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वो चेंज नहीं होएगी, डज नॉट चेंज। जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की वो चेंज नहीं होएगी, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं इसका आपको टेबल बना के दिखाऊं तो वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि टेबल, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ वेरिएबल फैक्टर है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यहाँ टोटल प्रोडक्ट, यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेरिएबल फैक्टर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल प्रोडक्ट कितना है, 0, ठीक है। 2 5 9 12 14 15 15 14 12। मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है, इधर तो कुछ नहीं है। 2 में से 0 डिवाइड माइनस किया तो 2 आ गया, 5 में से 2 माइनस किया 3 आ गया, 9 में से 5 किया 4 आ गया, 12 में से 9 किया 3 आ गया, ठीक है। यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ -1 आ गया, यहाँ -2 आ गया, ठीक है। ये बन गया टेबल। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको टेबल एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। 0 1 2 3 4 ऐसे ही ये भी टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्ट भी देखो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें ना 3 स्टेजेस आती हैं, ठीक है। पहला आता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज यहाँ से यहाँ तक है, 3 टू यहाँ से। ये कौन सी स्टेज है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स की, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आती है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। तो ये स्टेज है, ये कौन सी स्टेज है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। और ये कौन सी स्टेज है, ये है नेगेटिव रिटर्न्स की, नेगेटिव रिटर्न्स की स्टेज है। तो ये 3 स्टेजेस आती हैं इसमें, ठीक है। अगर मैं आपको इसका डायग्राम बनाऊं, डायग्राम, अरे यार खराब बन गया, ठीक है। इसी के ठीक नीचे ठीक है, y0, ठीक है, x डायग्राम बनाना। तो पहले मैं टीपी बना रहा हूँ, सॉरी थोड़ा सा ये गलत बन गया। ये बेसिकली टीपी है, ठीक है, ये टीपी है। और अब यहाँ आपको लेना है
यहाँ आ गया वेरिएबल फैक्टर, यहाँ आ गया टीपी, इस वाले पे हम बनाएंगे एमपी। ठीक है, ये बना दिया, ये टीपी का डायग्राम है। अब हमें 3 स्टेजेस दिखानी है। तो पहला स्टेज जहाँ से दिस इज़ दी फेज़ 1, इसको हम बोलेंगे फेज़ 1। यहाँ पे क्या होता है कि एज लॉन्ग एज एम पी इंक्रीजेज, जैसे जैसे एम पी इंक्रीज होता है टी पी भी इंक्रीज होता है। तो एम पी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ ये मैक्सिमम पॉइंट है इसका टी पी का। तो इसके नीचे इस स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ कर लिया ताकि आपको एम पी बनाने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये टॉप, ये ऐसे, ठीक है, ये रहा एम पी का डायग्राम। ठीक है, तो ये रहा फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 2 हो गया, फेज़ 1 था, 2 हो गया, और ये रहा फेज़ 3। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसमें इसका रिलेशनशिप समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो फेज़ थोड़ा खुला खुला बना देता हूँ। फेज़ 1 क्या बोलता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एज लॉन्ग एज एम पी इंक्रीजेज, ठीक है, टी पी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। जैसे जब तक एम पी इंक्रीज होता है तब तक टी पी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है। देखिए, टी पी इंक्रीज हो रहा है, एम पी इंक्रीज हो रहा है, तो टी पी भी एक इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, पॉइंट बी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब इस पॉइंट के बाद जो टी पी है ना, वो क्या होता है, इंक्रीज तो होता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, और ये होता है टी पी का मैक्सिमम। और ये पॉइंट है जहाँ पे एम पी होता है 0। जब टी पी मैक्सिमम होता है ना, ये देखो, जब टी पी मैक्सिमम होता है यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो एम पी उसी पॉइंट पे आके 0 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ तो आपको पता है नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, तो फर्स्ट फेज़ में क्या है, फेज़ 1 में, कि एज लॉन्ग एज एम पी इंक्रीजेज होता है टी पी इंक्रीजेज इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, ये हमें कहाँ से दिख सकता है, यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट थर्ड तक। ठीक है, अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए एम पी इंक्रीज हो रहा है। पहले 2 से इंक्रीज़ हुआ, फिर 3 से, फिर 4 से, उसके बाद 3 से हो गया, मतलब ये गिर गया। तो यहाँ तक क्या है हमारा, इस पॉइंट तक क्या है हमारा, इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी फर्स्ट फेज़ चल रहा है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड फेज़। ठीक है, और अगर हम टेबल में देखना चाहें तो इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम ओ टू बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, इन फिगर इट कैन बी observed from O या 0 या ओरिजिन टू बी टीपी के डायग्राम में। ठीक है, एंड O टू C इन एमपी।
ठीक है, सी कहाँ पे है, इस पॉइंट पे सी। ठीक है, ये था फर्स्ट फेज। और इसका कॉजेज़ क्या है, अगर मैं इसके कॉजेज़ बताऊँ आपको, तो पहला कॉज है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, क्यों इंक्रीजिंग रिटर्न आ रहा है फर्स्ट फेज में, क्योंकि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर है, कि फिक्स्ड फैक्टर को अच्छी तरह यूटिलाइज कर रखा है। दूसरा क्या है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो वेरिएबल फैक्टर है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है कंपनी। ठीक है, और थर्ड क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी फैक्टर्स। फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के बीच में ना जो बेटर कोऑर्डिनेशन है, मतलब हर एक को ढंग की जगह यूज़ कर रखा है। फर्स्ट फेज हो गया। सेकंड फेज 2, ये कौन सा है, ये है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का फेज। डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इस फेज में क्या हो रहा है कि पहले तो एमपी बिगिंस टू फॉल पॉजिटिवली। ठीक है, तो टीपी इंक्रीज होता है एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, दूसरा क्या है कि व्हेन एमपी इज इक्वल टू ज़ीरो, जब एमपी ज़ीरो हो जाता है तो टीपी इज एट मैक्सिमम। ठीक है, ये देखिए, जब एमपी ज़ीरो होता है इस पॉइंट पे तो टीपी क्या होता है, टीपी मैक्सिमम होता है इस पॉइंट पे। ठीक है, अगर मैं आपको टेबल में दिखाऊं यही चीज़, तो आपको दिखेगी ये 3 से लेकर 7 के बीच में। इसमें क्या है, एम टीपी इंक्रीज तो हो रहा है मगर कि डिमिनिशिंग रेट से, पहले 3 से इंक्रीज़ हुआ, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर 0 से। तो ये सेकंड फेज़ है हमारा, कहाँ से लेकर, फ्रॉम पॉइंट यूनिट 3 टू यूनिट 7। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और अगर मैं इसको डायग्राम में बताऊँ आपको, तो वही है कि टेबल में क्या था कि इट कैन बी सीन फ्रॉम 3rd to 7th यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। 3 से लेकर 7 यूनिट के, ये टेबल में, ये जो टेबल में डेटा दिया है ना, 3 to 7, ये रहा 3 to 7, इसके बीच में हम ये फेज़ देख सकते हैं सेकंड स्टेज का। ठीक है, और अगर मैं डायग्राम की बात करूं, तो अगर डायग्राम में आपको देखना है तो दिस कैन बी सीन फ्रॉम B to D in TP and C to E in MP। अब B to D कहाँ पे है, ठीक है, ये रहा, ये B से लेकर इस D तक, इस पॉइंट को D बोलते हैं। ठीक है, इसके बीच में है सेकंड फेज। ठीक है, और यहीं आपको इसमें देखना है तो ये रहा, ये E बना दिया मैंने, C से लेकर E तक है हमारा सेकंड फेज। ठीक है, डायग्राम में। ठीक है, अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स के कॉजेज़ क्या हैं, क्यों डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ रहा है। पहला है कि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। ओवर यूटिलाइजेशन मतलब हमने फिक्स्ड फैक्टर को ओवर यूटिलाइज कर लिया है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इन इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर्स।
इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशन ऑफ फैक्टर का मतलब होता है मोर एंड मोर ऑफ वन फैक्टर कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर फैक्टर एज इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट। मतलब कोई भी फैक्टर जो है वो एक दूसरे का इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है, इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। मतलब सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है कि वैसा ही काम दूसरा भी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी लेबर, कोई भी जो और मतलब जो भी काम करने वाले होते हैं तो वो एक दूसरे के तरह नहीं काम करते, हर एक का यूनिक वे होता है। ठीक है, तो परफेक्ट सब्सटीट्यूट ना होने की वजह से इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशन हो रही है, जो कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स दे रही है कंपनी को। ठीक है, थर्ड क्या है, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। कोऑर्डिनेशन नहीं है कोई, पुअर कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फेज 3, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, नेगेटिव रिटर्न, इसमें क्या होता है कि व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव टीपी डिक्रीजेस। ठीक है, टीपी डिक्रीजेस, और ये हमें कहाँ मिलता है, अगर मैं टेबल में बात करूँ 7th यूनिट से लेकर 9th यूनिट तक हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर मैं डायग्राम आपको टेबल दिखाऊं तो ये रहा, ये देखिए 7th यूनिट से 9th यूनिट के बीच में ये रहा, इसको भी इंक्लूड ही कर लो। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, जहाँ पे वैल्यू क्या है, माइनस में है। ये माइनस में नहीं है, ठीक है, ये है माइनस में, ये दोनों। ठीक है, तो ये क्या है, नेगेटिव रिटर्न्स स्टेज 3। टेबल में मैंने दिखा दिया आपको। अब मैं आपको अगर डायग्राम में दिखाऊं तो ये देखो, डायग्राम में कहाँ पे होगा ये, सॉरी ये होगा, दिस कैन बी सीन आफ्टर पॉइंट डी पॉइंट के बाद किस में, टीपी में, एंड आफ्टर पॉइंट ई एमपी में। ठीक है, तो ये देखो, इस ई पॉइंट के बाद, इस वाले ई पॉइंट के बाद जो ये हमें दिख रहा है ये नेगेटिव रिटर्न्स है। ठीक है, और यहीं पे ये डी के बाद ये क्या है, ये भी नेगेटिव रिटर्न्स है। ठीक है, सो ये हम डायग्राम से देख सकते हैं। और इसके रीजंस क्या हैं, क्यों नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं कंपनी को, कॉजेज़ अगर मैं पता करूं तो पहला है फिक्सिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, इसका मतलब क्या है कि एज क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर कैन नॉट चेंज इन शॉर्ट रन देयर इज एक्सेसिव यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। क्योंकि शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं हो सकते, इसलिए एक्सेसिव यूज़ हो गया है किसका, फिक्स्ड फैक्टर का। सिंस फिक्स्ड फैक्टर इज इंडिविजिबल, मतलब फिक्स्ड फैक्टर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इट कैन नॉट ऑब्जॉर्व द इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब देखिए, मशीन को हमने फिक्स्ड फैक्टर लिया कि मशीन है, लेकिन हम लेबर को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो मतलब बहुत सारे लेबर्स लग रहे हैं मशीन पे, तो क्या है, मशीन फिक्स्ड है, लेबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, उससे जो मशीन्स की यूटिलाइजेशन है वो ओवर यूटिलाइज हो गई हैं, और या फिर वो एक्सेसिव यूज़ में उनका यूज़ हो गया, जिससे उनका वेयर एंड टीयर लॉसेज होने लग गए हैं या ख़राब होने लग गई हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, सेकंड क्या है, ओवर क्राउडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इतनी भीड़ कर ली है हमने कंपनी में, क्योंकि मशीन तो सेम ही रखे हैं, मशीन तो उतनी की उतनी है, लेकिन लेबर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो ओवर क्राउडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जिससे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर। थर्ड क्या है, डिफेक्टिव फैक्टर रेशो। ठीक है, विथ फिक्सिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड ओवर क्राउडिंग वेरिएबल फैक्टर प्रोपोर्शन बिकम लेस एंड लेस सूटेबल।
मतलब इसका मतलब है कि डिफेक्टिव फैक्टर रेशो, इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड रहेगा हमेशा, ठीक है। और वेरिएबल फैक्टर में ओवर क्राउडिंग हो रही है, उससे क्या हो रहा है कि जो फैक्टर प्रोपोर्शन है कि कितने मशीन्स के लिए कितने आदमी चाहिए वो ख़राब हो रहा है, ठीक है। सो फैक्टर प्रोपोर्शन बिकमिंग लेस एंड सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव, इसलिए एमपी जो है वो नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आ गया होगा समझ में ढंग से। इसका डायग्राम देख लीजिए फिर से एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, ये आपको बहुत काम आएगा। ये टीपी का है, ये एमपी का है, ठीक है। ये कैसे बनाना है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया, ये टेबल भी देख लीजिए, टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आई एम गेटिंग लेस नंबर ऑफ व्यूज़ देन large number of people watching it, but the subscription proportion is low, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।